गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कुछ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन x1, x2, x3 and so on xn up to xn is increased or decreased by a, अगर मैं इन ऑब्जर्वेशंस में कोई एक नंबर ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो जो उसका वेरिएंस है वो आपको ध्यान रखना है। मैं केवल आपको इसका प्रूफ नहीं समझा रहा, मैं केवल इसका एप्लीकेशन आपको बता दे रहा हूं कि अगर किसी ऑब्जर्वेशंस में अगर आप कोई नंबर मान लीजिए a है या 2 है या 3 है, ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो वेरिएंस होता है वो आपका अनचेंज्ड होता है। वेरिएंस में कोई भी चेंज नहीं होता है, रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर ऑब्जर्वेशंस में कोई भी नंबर आप ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके वेरिएंस पे कोई भी चेंज नहीं होगा। ये आप एप्लीकेशन ध्यान रखिएगा। इसका प्रूफ कराने की जरूरत नहीं है मुझे। आप इस पे 1 नंबर के क्वेश्चंस, 2 नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट है द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस इज 5 इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 2 फाइंड द न्यू वेरिएंस ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन। अब की बार यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर अब की बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर मल्टीप्लाइड हो रहा है तो इसका एक फार्मूला याद रख लीजिए। न्यू वेरिएंस ऑफ रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन इक्वल टू, मान लीजिए ये आपका k है, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो मान लीजिए k है, तो इसका फार्मूला होता है k² इंटू ओरिजिनल, यानी कि पहले का ओरिजिनल वेरिएंस। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। अब कोई आपसे पूछे इसका आंसर क्या आएगा, तो आप तुरंत बोलिए 2² इंटू 5, यानी कि 20 इसका न्यू वेरिएंस होगा। जो आपके ऑब्जर्वेशन से अगर मैं उसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका न्यू वेरिएंस जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये दोनों एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने इस टाइप की एप्लीकेशन मीन में भी पढ़ी होगी कि अगर आप किसी नंबर को ऐड करेंगे तो उसका मीन क्या होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी क्लास 10th में। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मीन क्या होगा, इनटू करेंगे तो मीन क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपने पढ़ा होगा। तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि अगर आप किसी ऑब्जर्वेशंस में 3 ऐड कर रहे हैं, उसका मीन क्या होगा, तो उसका मीन जो है, जो आपका मीन पहले का होगा उसमें 3 आप ऐड कर दीजिएगा। अगर आप उसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस कर दीजिएगा। अगर आप इनटू कर रहे हैं तो उसको इनटू कर दीजिएगा। अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड कर दीजिएगा। ये मैं मीन के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ मैं वेरिएंस के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं वेरिएंस के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 4.4 एंड देयर वेरिएंस इज 8.24. If 3 of the observations are 1, 2 and 6, find the other 2 observation. यहाँ पर आपको बच्चों, आपको बाकी ऑब्जर्वेशंस पूछे गए हैं कि वो बाकी जो हैं, आपको ये तो पता है बच्चों की जो स्टार्टिंग के 3 ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपको पता है, लेकिन बाकी के जो 2 ऑब्जर्वेशन है वो आपको नहीं पता है। तो आइए कोशिश करते हैं इसको। तो आपको पता है कि मीन क्या होता है बच्चों, मीन इक्वल टू, आपको पता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां पर मैं आंसर 3 लिख रहा हूं, 1 + 2 + 6 + x1 + x2 अपॉन 5। ये मीन होगा। मीन आपको दे रखा है बच्चों 4.4, तो ये 4.4 इक्वल टू, ये आपका हो गया 9 + x1 + x2 अपॉन 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इक्वेशन बना लेते हैं हम लोग। 5 4 = 20, 22 हो जाएगा, -9 इक्वल टू x1 + x2, तो ये आपका हो जाएगा 13। x1 + x2 इक्वल टू 13, ये आप फर्स्ट इक्वेशन बना लीजिए। अब आपको क्या दे रखा है, एंड देयर वेरिएंस इज 8.24। तो 8.24 इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है। तो यहां पर कितने ऑब्जर्वेशन है बच्चों, 5 हैं।
ये लिखा आपने वेरिएंस है तो एक्स आई माइनस का एक्स बार का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला वेरिएंस का। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करते हैं करने की। अब आपका मुझे 8.24 इक्वल टू n तो आपका 5 है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। एक्स आई का मतलब 1, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, तो आपका 1 हो गया। तो 1 माइनस मीन आपको दे रखा है 4.4, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 3.4 स्क्वायर प्लस अब की बार 2 है तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 2.4 स्क्वायर। फिर अब की बार 6 है तो 6 में से आप जो है माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 6 में से आप जो है 4.4 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 में से 4.4 को माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.6। तो ये तो प्लस का आएगा आपका प्लस। फिर उसके बाद क्या होगा, x1 में से माइनस करेंगे आप 4.4 स्क्वायर, फिर आप x2 में से माइनस करेंगे 4.4 स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। जब मैंने इसको ओपन किया, ये तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, अब यहां पर ये आ गया, इधर से ये माइनस इंटू माइनस प्लस ये भी हो गया आपका। फिर मैंने इसको ओपन किया, a माइनस बी होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab माइनस 2ab, खैर यहां माइनस है तो माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां पर भी यही काम किया तो आपका ये इक्वेशन बन गया। अब बच्चों आप देखिए ध्यान से, इक्वेशन 1 में देखिए, अगर आप इक्वेशन 1 को स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1 कर दीजिए तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 इक्वल टू 169। अब इसकी जगह आप क्या रख दीजिए बच्चों, 97 रख दीजिए। तो 2x1 x2 इक्वल टू 169 माइनस का 97, तो ये 2 आ गया, ये 7 हो गया, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो x1 x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई, और x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, 13 है। तो आप यहां से क्या काम करिए, x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 अपॉन x2। एक तरीका ये है आपको सॉल्व करने का कि आप x1 इक्वल टू 36 अपॉन x2 कर दें और यहां पर वैल्यू पुट करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका जो है वैल्यू आ जाएगी x2 की। ये भी एक तरीका, और एक तरीका ये भी है बच्चों, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप यहां पर आपने माइनस, आपने यहां पर प्लस किया है, मैंने क्या काम किया है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 इक्वल टू 97 माइनस 2x1 x2। इधर भी आपने 2x1 x2 कर दिया, यहां पर देखिए इक्वेशन 2 मैंने यहां भी माइनस कर दिया, यहां भी माइनस कर दिया। अब आपको पता है कि x1 x2 की वैल्यू कितनी है, 36 है, 22 हो जाएगा, 36 इंटू 2, क्योंकि ये तो 36 इंटू 2 72 हो जाएगा, तो ये आपका 25 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर इक्वल 25, यानी x1 प्लस x2 यानी कि x1 माइनस x2 क्या हो जाएगा आपका, प्लस माइनस 5, ठीक है। तो अब आप क्या काम करिए, इसको x1 माइनस x2 इक्वल टू 5 और x1 प्लस x2 इक्वल टू 13 को सॉल्व करिए, और फिर x1 माइनस x2 इक्वल टू माइनस 5 और x1 प्लस x2 इक्वल टू 13 को सॉल्व करिए, देखते हैं क्या होता है, करके देखते हैं। एक बार मैंने x1 प्लस x2 इक्वल टू 13 लिया और x1 माइनस x2 5 लिया, और एक बार मैंने x1 माइनस x2 को माइनस 5 लिया। अब मैंने ऑन एडिंग कर दिया तो x1 इक्वल टू 9 आ गया, तो x2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहां आ जाएगी
यहाँ पर 2x1 इक्वल टू 8 आ जाएगा, तो x1 इक्वल टू 4 आ जाएगा, और x1 अगर 4 आ गया तो x2 आपका क्या हो जाएगा, x1 अगर 4 आ गया तो x2 आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो लगभग वही ऑब्जर्व, अब आप कहेंगे सर यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, कोई बात नहीं, हमें तो मतलब ऑब्जर्वेशन से है, तो 9 और 4 आ रहे हैं हमारे ऑब्जर्वेशन। जो बाकी के दो ऑब्जर्वेशन है वो हमारे क्या आ रहे हैं, 9 और 4 आ रहे हैं। तो आपका आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है और अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कुछ लोग इस टाइप से भी कर देते हैं, तो खैर मैंने इसका यूज नहीं किया है, मैंने इसको दूसरी तरीके से किया है। मैंने यहाँ पर जो है -2x1 x2 इधर कर लिया और -2x1 x2 इधर कर लिया। मतलब एक बार मैंने x1 प्लस x2 तो बना ही हुआ है मेरा, एक बार मैंने x1 माइनस x2 बना लिया और फिर दोनों को इक्वेशन को सॉल्व कर लिया और मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो जो बाकी के दो ऑब्जर्वेशन क्या होगा, 4 और 9 होगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।